हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनीत मील, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर। आज हम लोग जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के बीए बीएससी पार्ट सेकंड में भूगोल विषय के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे भूगोल विषय में 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और तीसरा पेपर जिसको पेपर थर्ड कह सकते हैं, हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल का पेपर। इस प्रकार से हमारे 3 पेपर होते हैं। उन 3 पेपरों का जो टोटल मार्किंग जो होती है वो 200 नंबर की होती है। पेपर फर्स्ट 75 मार्क्स का, पेपर सेकंड 75 मार्क्स का और पेपर प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का। इस प्रकार से टोटल जो मार्किंग होती है वो 200 नंबर की होती है। तो आज मैं आपसे सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। हमारा जो फर्स्ट और सेकंड जो पेपर होता है, फर्स्ट ह्यूमन ज्योग्राफी और सेकंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इन दोनों पेपरों के अंदर 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पार्ट ए में आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट बी में 5 क्वेश्चंस होते हैं और पार्ट सी में 3 क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट सी जो होता है वो ऐसे टाइप आंसर के का होता है। पार्ट बी शॉर्ट टाइप आंसर होते हैं। जो पार्ट ए में 10 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चंस 1 मार्क का होता है। इस प्रकार पार्ट टोटल 10 मार्क्स का है। पार्ट बी में 5 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है। इस प्रकार से पार्ट बी टोटल 35 नंबर का है। और पार्ट सी में 3 क्वेश्चंस होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। इस प्रकार से पार्ट सी आपका 30 नंबर का है। इस प्रकार पार्ट ए 10 नंबर, पार्ट बी 35 नंबर्स एंड पार्ट सी 30 नंबर्स। टोटल 75 मार्क्स के आपका एक पेपर होता है जिसका ड्यूरेशन 3 आवर्स का होता है। अब हम आगे चल करके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो आपके दोनों जो थ्योरी के पेपर्स होते हैं उसमें 27 हैं और जो प्रैक्टिकल का पेपर होता है उसमें आपके 18 है। यानी 36% जो हैं वो आपके मिनिमम पास के मार्क्स होते हैं। तो आपका जो फर्स्ट पेपर है बीए में, ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर है, वो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। हमारे जो भूगोल है उस भूगोल के 2 मुख्य पार्ट होते हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल। तो फिजिकल ज्योग्राफी आपके फर्स्ट ईयर में है और ह्यूमन ज्योग्राफी और मानव भूगोल आपके सेकेंड ईयर में है। ह्यूमन जो फर्स्ट पार्ट आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके सिलेबस तो ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र, मानव भूगोल। आपके जो दोनों थ्योरी के जो पार्ट हैं वो आपके 5 इकाइयों में विभाजित है। इकाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जो प्रथम इकाई है, जैसे कि आपने पुराने टाइम में फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा या अन्य प्रकार का देखा होगा, जब भी हम कोई नई विषय का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले वो विषय क्या चीज है, उसमें क्या होता है, उसमें किस बात का अध्ययन किया जाता है, उसके अध्ययन की विधियां क्या क्या हैं, इसके बारे में प्रथम चैप्टर होता है। तो इसी प्रकार से जो हमारा मानव भूगोल है उसके जो प्रथम इकाई है उसमें भी इसी से संबंधित अध्ययन सामग्री है। मानव भूगोल की परिभाषा, सबसे पहले कि मानव भूगोल कहते किसे, फिर विषय क्षेत्र में सिद्धांत,
फिर मानव भूगोल में किस किस का अध्ययन किया जाता है? मानव भूगोल से संबंधित जो सिद्धांत है, यानी इस प्रकार की विभिन्न विचारधाराएं हैं जिनसे मानव भूगोल का विकास हुआ है, उनका अध्ययन। अन्य प्रकार की जो विज्ञान है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, ये अनेक प्रकार के जो सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्टों से ये कैसे संबंधित है? मानव भूगोल के अंदर किस किस बात का अध्ययन किया जाता है, क्या इसके अंदर विशेषताएं हैं, और 3 प्रकार के हमारे विचारधारा हैं, नीतिवाद, संभववाद तथा नवनीतिवाद। आपने देखा वो इकाई जो फर्स्ट है, जो मैंने अभी बताया कि इसके अंदर किस बात का अध्ययन किया जाता है? मानव भूगोल की परिभाषा, विशेष क्षेत्र एवं सिद्धांत, अन्य समाज विज्ञानों के साथ इसका संबंध और मानव भूगोल की विशेषताएं, नियतिवाद, संभववाद और नवनीतिवाद। जब आप इकाई फर्स्ट देखते हो ना, तो इस इकाई में जब क्वेश्चंस आते हैं तो ये इकाई 2 भागों में डिवाइड हो गई, एक तरीके से देखने से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। एक में है मानव भूगोल की परिभाषा, विशेष क्षेत्र, सिद्धांत और इसकी विशेषताएं। दूसरी तरफ आपका नियतिवाद, संभववाद और नवनीतिवाद। नियतिवाद, संभववाद और नवनीतिवाद ये 3 ऐसी विचारधाराएं हैं जो मानव भूगोल का आधार है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आपको नियतिवाद, संभववाद और नवनीतिवाद की विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। 3 विचारधाराएं, जिसमें से एक विचारधारा पिछले साल पूछी जा चुकी है, आपके पास 2 विचारधाराएं बचती हैं। दोनों विचारधाराओं में से एक छोटा और एक बड़ा क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए आपको इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। हमें इसको 2 पोर्शनों में डिवाइड करके इसका अध्ययन करना है, पोर्शन ए और पोर्शन बी। तो एक पोर्शन ए में से आएगा, एक क्वेश्चन पोर्शन बी में से आएगा, हो सकता है आपको इसमें और मिल जाए अथवा मिल जाए। फिर आपका इकाई 2, भौगोलिक पर्यावरण तथा मानव, यानी जो पर्यावरण है उस पर्यावरण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है और मानव किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करता है। मानव और पर्यावरण के बीच में अंतर संबंध है, यानी दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है तो मानव भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। ये हमारी सबसे आधुनिक विचारधारा है। वर्तमान समय में मानव और पर्यावरण के बीच में जो विचारधारा है, जो इनके बीच में बदलते हुए संबंध है, उन बदलते हुए संबंधों के ऊपर सबसे गहन विचार किया जा रहा है। इसके अंदर प्रमुख भू आकारों, जलवायु, जलाशयों का मानव क्रियाओं पर प्रभाव, यानी भौगोलिक पर्यावरण तथा मानव के बीच में संबंध बता रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के जो भू आकार होते हैं, यानी पर्वत है, पठार है, मैदान है, विभिन्न प्रकार के समुद्र हैं, जलाशय हैं, इनका मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्लाइमेट किस प्रकार से मानव को प्रभावित करती है, किस प्रकार से क्लाइमेट जो है, जलवायु जो है, वो मानव के व्यवसायों को प्रभावित करती है, मानव के रहन सहन को प्रभावित करती है, उसके आवास को प्रभावित करती है। यहां तक कि कई विचारधारक तो ये से मानते हैं कि जो किसी स्थान की जलवायु है वो मानव के व्यवहार को भी प्रभावित करती है। बिहेवियर ऑफ ह्यूमन को भी कौन इंपैक्ट डालता है उस पर? क्लाइमेट डालती है। पर्यावरण अनुकूलन के विभिन्न रूप, आपने देखा होगा कि पूरे संसार में अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार का पर्यावरण है। कहीं बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, कहीं बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है, कहीं पर लगातार पूरे साल वर्षा होती रहती है, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर समुद्र है, कहीं पर भूमि दलदली है। ये देखकर आपको पता चल रहा होगा कि पूरे संसार के अंदर अलग अलग भागों के अंदर पर्यावरण अलग अलग प्रकार का है, लेकिन मनुष्य सब जगह रहता है। सुदूर उत्तरी ध्रुव पर मनुष्य रह रहा है, रेगिस्तान में मनुष्य रह रहे हैं, थार के रेगिस्तान में आप देख रहे हो। सहारा के मरुस्थल में भी हालांकि जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, लेकिन मनुष्य रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या घनत्व, कर्नाटक की जनसंख्या घनत्व 2 या 3 है, लेकिन फिर भी लोग रह रहे हैं। भूमध्य सागरीय वनों में भी लोग रह रहे हैं।
तो इससे स्पष्ट होता है कि सभी जगह का पर्यावरण अलग होते हुए भी वहां पर मनुष्य का आवास है। इससे तात्पर्य क्या हो रहा है कि मनुष्य ने अपने आप को वहां के पर्यावरण के अनुकूल ढाल लिया है। तो अलग अलग प्रदेशों में कौन कौन सी जातियां जनजातियां रह रही हैं, क्या उनके आचार विचार हैं, क्या क्या उन्होंने अपने को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए उनमें क्या क्या चेंज हुए हैं, इन सभी विशेषताओं को हम अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अध्ययन इसमें करेंगे। जैसे विषुवतरेखीय प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, समशीतोष्ण तुरंत क्षेत्र, भूमध्य सागरीय प्रदेश तथा ध्रुवीय प्रदेश, ये अलग अलग प्रदेश हैं। अलग अलग प्रदेशों की विशेषताएं, वहां के पर्यावरण की विशेषताएं, किस प्रकार वहां के मनुष्य ने अपने आप को उसके प्रति वहां पर स्थापित किया है, इन सभी बातों का जो अध्ययन है अपन इकाई 2 में करेंगे। तो ये इकाई 1 और 2 का हमने अध्ययन पार्ट फर्स्ट में किया है। अब नेक्स्ट इकाई 3, 4 और 5 का जो अध्ययन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।